हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो। हर एक बच्चे को दिखते आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो लिखे कैसे। तो उन सभी सवालों का आज आपको इसमें जवाब मिलेगा। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखे, तो मैं आप लोगों को शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे 1s लिखो, जस्ट उसके नीचे आप 2s लिखना, फिर 2p लिखो, फिर यहाँ पे 3s लिखो, 3p और फिर लिखो 3d। इसी तरह से फिर लिखो 4s, 4p, 4d और 4f, फिर लिखो 5s, 5p, 5d, 5f, फिर लिखो 6s, 6p, 6d, 6f, फिर लिखो 7s, 7p और 7d, 7f। अब आपको क्या करनी है कि यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। समझा रहा हूँ, देखो 2 मिनट के अंदर आप समझ जाओगे कि यहाँ से पहले क्या करना, आपको स्टार्ट करना है। फिर देखो इसके हर एक जो क्रॉस लाइन में खींच रहा हूँ सभी को कट कर रहा है, उसके आप अपोजिट डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करो। जैसे मान लो यहाँ से चलेंगे तो फिर 1s मिलेगा, यहाँ से चलोगे 2s मिलेगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलो। हर एक उल्टा चलना है आपको, इस साइड से आना है आपको। तो क्या करोगे, यहाँ 1s मिला, जो जो मिल रहा आपको उसको नोट करते चले जाओ। देखो स्टार्ट करो यहाँ से, तो क्या मिल रहा आपको 1s, फिर यहाँ से जाओगे तो 2s, फिर आप उल्टा जाओ तो 2s के बाद देखो उल्टा जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 2p, फिर मिलेगा आपको 3s, फिर यहाँ भी आप उल्टा जाओ तो 3p मिलेंगे पहले हमको, तो 3p लिखेंगे यहाँ पे, फिर जाओ 3p के बाद क्या मिल रहा 4s, 4s लिख लिए। उसके बाद फिर यहाँ उल्टा जाओ इस लाइन में तो क्या मिल रहा आपको 3d, फिर नीचे जाओ क्या मिला 4p, फिर नीचे जाओ 5s। ठीक है, इस तरह से और भी जाओगे तो क्या मिलेगा आपको 4d। क्लियर? इसी तरह से सभी आप नोट करते चले जाओ। 4d के बाद क्या मिलेगा 5p, 5p के बाद 6s, ये हमने नोट कर लिया। और एक बात आप और ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे जो S दिख रहा या P दिख रहा, ये सब आपका क्या है, सबसेल है। क्या है, सबसेल है। यहाँ S, P, D, F क्या होता है आपका, सबसेल होता है। और S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप 2 डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। ठीक है, उसी तरह से P में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप डाल सकते हो 6, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हो आप। फिर D में 10 और F में 14। अगर आपको इतना पता है तो आप आसानी से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सिर्फ ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। उसको जिस तरह से कट किए हैं वो सीक्वेंस आप अच्छे से फॉलो करो। फिर उसको सीक्वेंस जैसे जैसे आपको पीछे साइड से जाना है तो आप हमेशा इन ट्रिक को फॉलो करो। आपको हमेशा पीछे जाना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, फिर 3p, 4s, फिर उसी तरह से 3d, 4p, 5s, इस तरह से सीक्वेंस बना लेना आपको। अब देखो, मान लो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है हाइड्रोजन का। किसे करना है, हाइड्रोजन्स का। तो हाइड्रोजन्स का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये तो बताओ। तो एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, इसके मतलब है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स 1s में ऐड करोगे। ये सीक्वेंस है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में ऐड करोगे, फिर उसके बाद 2s में ऐड करोगे, फिर 2p में। मतलब इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करते चलना है। तो देखो हाइड्रोजन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है बताओ तो, 1 इलेक्ट्रॉन से। तो सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ डालेंगे, 1s में।
अब 1s में कितने इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, एक तो ऊपर में दिखा दो 1, ठीक है। फिर बताओ कि इसके बाद होता है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। अब बताओ हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालना है, 1s में। तो 1s क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन से, 2, तो ऊपर 2 डाल दे। क्लियर। अब सुनो, फिर यहां पे हीलियम के बाद आता है लिथियम। तो लिथियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। जब एटॉमिक नंबर 3 है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में डालेंगे, 1s। अब कई बच्चों क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, लेकिन s में मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2। इसलिए सबसे पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे, 2। उसके बाद आप लिथियम में क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स को आगे डालोगे। जैसे देखो लिथियम का 1s2 हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, लेकिन आगे बढ़ाओ। कोई बच्चा यहाँ पे 3 लिखता है तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टेंडेंसी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने का। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, ठीक है। चलो इतना समझ में आ रहा धीरे धीरे कि कोई दिक्कत, धीरे धीरे समझते जाओ। अब मान लो कि लिथियम के बाद जो एलिमेंट आता है वो है बेरिलियम। कितना होता है इसका, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमें बांटना है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, 1s में। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं हम मैक्सिमम, देखो तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, ठीक है। अब 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, अब कहाँ चले जाओगे बोलो, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो डाल नहीं सकते 2 से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2s में जाना पड़ेगा। तो 2s कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब मान लो कि अगर आपको करना है बोरोन का, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, मतलब एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कितना हो गया इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स में सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से करोगे, 1s से। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो आप, मैक्सिमम 2। तो 2 दे दिए। फिर भी अभी 3 इलेक्ट्रॉन मेरा बचा हुआ है, 5 में से 2 डाले हैं, 3 बचा हुआ है अभी। तो 3 कहाँ जाएगा, तो फिर देखो फिर 2s है। तो 2s में, s में तो 2 ही डाल सकते हैं हम। जहाँ कहीं भी s दिखे, चाहे वो 1s 2s 3s s दिखे, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं डाल सकते हो आप। तो कितना डालेंगे, 2s 2। अब एक इलेक्ट्रॉन देखो और बच गया है मेरे पास, तो वो कहाँ चला जाएगा, 2p1 में, क्योंकि s में 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। अब देखो उसी तरह से कार्बन का 6 होता है। तो बताओ कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहला स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, बोलो जल्दी बोलो जल्दी, कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो यहाँ 2। फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं बताओ जल्दी से, s में 2, तो यहाँ भी 2। अब कितना बच गया, 4 तो मेरे पास खत्म हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचा हुआ है, वो कहाँ जाएगा, 2p2 में। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब उसके बाद होता है नाइट्रोजन, कितना है, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर हमें ऐड करना है तो बताओ सबसे पहले किसमें डालेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, 1s। s में कितने इलेक्ट्रॉन डालते हैं, 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। फिर 2s में बताओ जल्दी से, s में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2, तो यहाँ पे 2। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलो, तो ये p में तो 6 तक रह सकता है। अभी देखो 7 इलेक्ट्रॉन को बांटना है, 4 इलेक्ट्रॉन बांट चुके हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 3। तो 3p रख सकता है अपने पास। क्यों रख सकता है, क्योंकि p के पास मैक्सिमम रखने की टेंडेंसी कितना है, 6 है। समझे। जैसे इसके बाद देखो, इसके बाद ऑक्सीजन आते हैं, फ्लोरीन आता है, ये सब खुद से करो। मैं दिखाता हूँ नियॉन का, ठीक है। नियॉन का कितना होता है, 10। तो यहाँ पे लिखोगे 1s 2, 2s में कितने,
2। और बताओ कि 10 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचा है? बोलो बोलो 6। तो P कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है? जल्दी से बताओ, कितने रख सकता है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। P तो मैक्सिमम कितना रख सकता है? 6। तो 6 हम ऐड कर दें इसमें। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि स्पेस मिले और आगे सिखाते हैं। अब मान लो हमें दिया है 11 सोडियम, ठीक है। अब समझो, यहाँ पे बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है? 11। अब यहाँ पे सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन डालोगे? 1s में। इस सीक्वेंस को फॉलो करो। अब बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हो आप? 2, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे कितना डालोगे? 2। फिर उसके बाद किस में जाओगे? 2s में जाओ। तो 2s में कितना? फिर तो s आया, तो s में मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2। तो यहाँ पे 2 ऐड किए। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो उसके बाद देखो 2p। अब बताओ p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर सकते हैं? बोलो बोलो। तो मैक्सिमम तो 6 ऐड कर सकते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे हमने 11 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया था, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स का। अब कितने बचा है मेरे पास? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन में 6 तो ये रख सकता है ना, 6। तो 6 इसको दे दिए। अब कितना बचा है? 1। क्योंकि देखो 7 यहाँ हम दे नहीं सकते हैं, 7 नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो P में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? 6। अब कितना बच गया? 1। तो देखो 2p के बाद क्या आता है? 3s आता है। तो 3s में कितना जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब देखो बहुत आसान है सर, इस टॉपिक में आपको डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ईजी वे में आप समझ सकते हो। ठीक है, बोलो यहाँ पे। फिर मान लो हम मैग्नीशियम का लिखें। किसका लिखें? मैग्नीशियम का। तो आप खुद बताओ कि मैग्नीशियम का इस पर कैसे लिखेंगे? बताओ कहाँ से स्टार्ट करें? अब तो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करना आपको किससे? 1s से। तो 1s2, ठीक है। फिर कहाँ जाओगे? 2s में। बताओ s में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे सकते हो? 2। फिर उसके बाद कहाँ जाओगे? p में। तो p में तो 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे दे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? तो देखो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन बांट चुके हैं हम। कितना बचा मेरे पास? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो p तो पूरा फुल हो चुका है। अब कहाँ जाएंगे? 3s2 में। कोई दिक्कत? अब देखो इसी तरह से आप खुद से बना सकते हो। मैं अब थोड़ा सा कैल्शियम का बना के दिखाता हूँ। 20, समझे? सबसे पहले देखो इस सीक्वेंस को फॉलो करो, आपका सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो जाएगा। पहले किस में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बताओ तो? 1s में। तो 1s कितना हो जाएगा? 2। फिर 2s, बोलो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकता है? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। फिर 2s के बाद कहाँ जाएंगे? 2p में। तो 2p में कितना मैक्सिमम रह सकता है? 6। 2p के बाद किस में जाएंगे? 3s में। 3s बताओ s जहाँ कहीं भी हो उसमें 2, तो 2 दिए। अब 3s के बाद किस में जाएंगे? 3p। अब 3p में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? बोलो 6, तो 6 दे दो। अब यहाँ देखो 2 2 4 16, 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन हम अभी अरेंज कर चुके हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन और अरेंज करना हमें? 2 और बचा। तो 3p के बाद देखो क्या आता है? 4s। अब 4s में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है? 2, तो 2 दे दिए। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया? कैल्शियम का हो गया। क्लियर? अब सुनो, मान लो इसी तरह से हमें आयरन का करना है 26। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ? 1s से। बोलो बोलो 1s से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले यहाँ से इस सीक्वेंस को फॉलो करो, इस सीक्वेंस को फॉलो करो। 1s से स्टार्ट करो। तो सबसे पहले 1s क्या लिखोगे? 2।
फिर 2s 2, फिर बताओ 2p में मैक्सिमम कितना रह सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 3s 2, 3p 6, फिर 4s 2। अब देखो इतना तो 10 तक हमारे ये 20 अरेंज हो चुका है, अब कितना बचा है 6, तो 4s के बाद देखो क्या आता है 3d, तो 3d में क्या हो गया 6। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, बोलो बोलो। देखो अब आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, जैसे आप लिख के दिखाओ, जिंक 30, ब्रोमीन 35, ठीक है, ये सब खुद से करो आप, और आसानी से हो जाएगा आप लोगों से। सीक्वेंस क्या फॉलो करोगे, ये सीक्वेंस को फॉलो करो। हम एक और करके दिखाते हैं, जिरकोनियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 40 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस इसका कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो आप, मेरी कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। जैसे देखो सबसे पहले सीक्वेंस फॉलो करो, सबसे पहले यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ, यहाँ 1s, तो सबसे पहले लिखो 1s, ठीक है, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन दोगे 2, फिर 2s में बताओ मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है s में 2, और फिर बताओ p में कितना रहता है 2p 6, फिर 3s कितना 2, s में तो 2 ही ना रहता है, और फिर 3p में 6, फिर 4s में 2, फिर 3d में बताओ 3d कितना रख सकता है 10 रख सकता है कि नहीं। फिर देखो 3d के बाद क्या आता है आपका 4p, तो 4p कितना रख सकता है बताओ जल्दी से, 4p कितना रख सकता है 6, ठीक है। फिर यहाँ पे 5s, 4p के बाद क्या है 5s, तो 5s कितना रख सकता है, s कितना रखता है 2, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हुआ, काउंट कर लो, तो यहाँ पे 2 2 और 6 10 हो गया, 2 6 2, फिर यहाँ से 10 हुआ, तो 10 10 20 20 और 10 30 36, और क्या हो गया यहाँ पे 2 38 हो चुका। हमें कितने का लिखना है 40 का, मतलब कितना और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 2, तो 2 को कहाँ रखेंगे बताओ 5s के बाद क्या होता है, देख के बोलो, तो 5s के बाद क्या होता है 4d होता है, तो 4d यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर, तो आई थिंक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ चुके होंगे। इससे JEE मेंस का भी क्वेश्चन रहता है आप लोग का, और आगे का चैप्टर में 3rd चैप्टर क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट में भी आपको यूज मिलेगा, पीरियोडिक टेबल जिसमें पढ़ना होता है, और इसी टॉपिक का यूज आपको 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग जो 11th का 4th चैप्टर उसमें भी यूज होगा। यहाँ पे मैंने आपको सीक्वेंस तो लिखा दिया अच्छे से, लेकिन एक्सेप्शन केस इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बना के डाल देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।